हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग वाईफाई में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एम्स मंगलागिरी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, जो कि एम्स मंगलागिरी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये जो नोटिस है हमारा, वो पोस्ट ऑफ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर और नर्सिंग ट्यूटर के लिए है, जो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है और जो कैंडिडेट जो है इसमें शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनके लिए। ओके, तो इसमें कह रहा है कि रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ट्यूटर एंड क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स मंगलागिरी। ठीक है, द शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ऑफ नर्सिंग ट्यूटर। ठीक है, तो ये जो एक शेड्यूल इन्होंने बताया है इस इंफॉर्मेशन के थ्रू कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हमें क्या क्या चीज़ें लेके जानी है और कहाँ इसका वेन्यू है, और इसी के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो रेफरेंस ये दिया गया है, विद रेफरेंस टू अबोव मेंशन एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ट्यूटर एंड क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वाज कंडक्टेड, जो कि हुआ था 27/8/2022 में। ओके, एंड 27/11/2022 में subsequently based on marks scored by the candidate in the CBTS wide reference notice list of candidates shortlisted on merit basis for further recruitment process interview in 1:10 ratio. ठीक है, then the said list of shortlisted candidate the category wise is placed at annexer first. ठीक है, in द असेंडिंग ऑर्डर एप्लीकेशन नंबर फॉर द इंफॉर्मेशन टू द ऑल कंसर्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें इस शेड्यूल में ये बताया गया है फ्रेंड्स कि जो शेड्यूल फॉर नर्सिंग ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, कहाँ इंटरव्यू होगा, कहाँ उसका वेन्यू जो है, क्या टाइमिंग है और कहाँ वेन्यू उसका सेट किया गया है। राइट फ्रेंड्स, तो अब हमारा है जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शेड्यूल जो है, जो 28/12/2020 को वेनेसडे को होगा। ठीक है, जो इसका रिपोर्टिंग टाइम है वो 8:30 का है और 9 o'clock इन मॉर्निंग जो है हमें वहाँ पे जो है उनको पहुँचना है। ठीक है, इंटरव्यू का जो इसका शेड्यूल है वो 29/12/2020 को ट्यूसडे को होगा एंड 30/12/2022 फ्राइडे को होगा, जो कि 10 AM पर ऑनवर्ड स्टार्ट होगा। रिपोर्टिंग टाइम जो इसका है 9 o'clock इन मॉर्निंग है। राइट, तो इसका जो मंगलागिरी में आंध्र प्रदेश में जो है, इसका जो वेन्यू उन्होंने सेट किया है वो ग्राउंड फ्लोर पे किया है, एडमिन में एंड लाइब्रेरी बिल्डिंग के पास। ठीक है, एम्स कैंपस में, एम्स मंगलागिरी में। ओके, तो इसी के साथ साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि और क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर होंगी। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं इस नोटिस के थ्रू, जो जो चीज़ें हमें अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के ड्यूरिंग लेके जानी है वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो है कैंडिडेट शुड मेक श्योर दैट यू आर फुलफिल द एलिजिबिलिटी एंड ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अलोंग विद 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। ठीक है, जो भी आप पेपर लेके जाओगे उनको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के साथ लेके जाना है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, अदरवाइज ही शी विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर द इंटरव्यू। राइट फ्रेंड्स, तो इसमें हमें एक आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ चाहिए। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में जैसे कि पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और पासपोर्ट हो गया। ठीक है, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ अप्लाई किया था उसका एक प्रिंट आउट चाहिए। कैंडिडेट ब्रीफ इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अटैच एज द अनेक्सर सेकंड। ठीक है, देन सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, और या तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो 5th पॉइंट में ये कह रहा है, 6 पॉइंट में ये कह रहा है, सॉरी 6 पॉइंट में ये और क्या रिक्वायरमेंट मांग रहा है, ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, जितने भी तुम्हारे एजुकेशन से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है, BSc के, MSc के जो भी हैं, वो सब आपको लेके जाना है। उसके साथ साथ जहाँ जहाँ आपने वर्क किया है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी उनकी फ़ोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जानी है। वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर नर्स एंड मिडवाइफरी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है। देन उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है आप लोगों को। ओके, देन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग
ओबीसी में जैसे एटलीस्ट 1 ईयर, SC ST, ठीक है। और फिर कास्ट सर्टिफिकेट अदर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रीमी लेयर, शेड्यूल कास्ट, ठीक है। देन कैंडिडेट बिलोंग टू ओबीसी NCL category should produce the at least certificate issued during the period from the 1/4/2022 से लेके 31/3/2023 तक, है ना। इसके बीच की डेट का आपको जो है सर्टिफिकेट बनवाना है, ओके, बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। देन डेटेड जो है 2/7/1997 तक होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफाई दैट ही शी डज नॉट बिलोंग टू द क्रीमी लेयर, ठीक है, मेंशन्ड इन ए कॉलम नंबर 3 ऑफ द शेड्यूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग MO नंबर, राइट, एंड द अदर नोटिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओके। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें ये बता रहा है, इफ़ ही शी इज़ वर्किंग इन अ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज़, ठीक है, तो दे हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। यदि कोई भी कैंडिडेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और स्टेट ऑटोनोमस में वर्किंग है तो उसको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना है फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर टू इफेक्ट दैट द पेरेंट डिपार्टमेंट डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू हिज हर अप्लाइंग फॉर द जॉब to appear for interview for the above said post, failing which he she will not allowed to appear for interview, okay। then next step जो है इसका any other relevant documents, ठीक है। अब ये बता रहा है कुछ कोविड के साथ प्रिकॉशंस के साथ हमें वहाँ जाना है, जैसे कि कोविड फैला हुआ है, अब तक भी कुछ ना कुछ केस आ ही रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ जो प्रिकॉशंस हमें लेनी है उसके बारे में भी इसने बताया इसी नोटिफिकेशन में, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ओन मास्क, ग्लव्स, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, वाटर बॉटल फॉर द सेम पीरियड एंड शुड फॉलो कोविड appropriate behavior as laid down by state government. All other hygiene practice in the view of COVID-19 are requested to be followed. Your documents verification interview may spill over to the next day depending upon the number of candidates present on the scheduled day of interview. Therefore, you should be prepared to be available for interview for the next day if necessary. No TADA will be provided for attending interview और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, राइट फ्रेंड्स, कोई उनको TADA नहीं मिलने वाला है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के ड्यूरिंग। देन यू हैव बीन कॉल्ड फॉर इंटरव्यू प्रोविजनली सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द एफोर्स्ड रिक्वायरमेंट एज आस्क्ड फॉर, failing which you will not be allowed to appear for interview under the circumstances, okay। then next step में क्या बता रहा है, if at any stage it is found that you were not fulfilling eligibility criteria for the post or any declaration given information furnished by you proves to be false, if he she is found to have willfully suppressed any material information, he she shall be removed from the service, okay। then and any other action as deemed necessary by the institution may be initiated. As separate call letter for attending interview will be sent to the shortlisted candidate by the mail पे आएगा, ठीक है। for any queries please mail to recruitment non-faculty@aimsmangalagiri.edu.in, okay। then candidate are advised to check their registered email and also visit website of AIIMS Mangalagiri regularly for further updates in a regard,
ओके फ्रेंड्स, यही इसकी इन्फॉर्मेशन थी आज की इस नोटिफिकेशन में। तो जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है। इसी को फॉलो करके अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करें, अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें, ठीक है। हमारे गुड विशेस नर्सिंग वाईफाई की तरफ से आपके साथ हैं। आई होप कि आप लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस जाए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के ड्यूरिंग। और आज की जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उसका जो डिस्क्रिप्शन पे उस लिंक पे जाना और वहाँ से आप इस इन्फॉर्मेशन की पूरा जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस नोटिफिकेशन के साथ हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।